तो वेलकम आप सभी का। और जैसा कि रिक्वेस्ट मुझे मिला था उसी हिसाब से हमने ट्रायंगल्स का बेसिक के बारे में मुझे रिक्वेस्ट मिला बताने के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सबों को पूरा ये बता दूँ। तो देखिए इसमें जो क्या है, ये ट्रायंगल्स का बेसिक तो ये क्लास 3 से लेके आपका 7-8 तक जो भी है ये पूरा का पूरा मैं कंप्लीट करूँगा। इसको 2 पार्ट में मैं बनाऊँगा, एक पार्ट में शायद ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ट्रायंगल्स बेसिक उसका नेमिंग पर बात करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 फिगर्स हैं, यहाँ 1 2 3 फिगर्स हैं। ये देखिए आप इसको जब भी इसका जो नेमिंग करेंगे आप किसी एक पॉइंट को लेकर के कंटिन्यूअस चलेंगे। सपोज करिए जैसे आप ए को ले रहे हैं तो ए बी सी कहेंगे या फिर ए सी बी कहेंगे। इसको आप जो है सो ऐसा करके ए यहाँ बी ये सी हो गया, ए सी बी हो गया। तो इस तरह से आपको कंटिन्यूअस लेके चलना है। जनरली हम लोग ऐसा राइट हैंड चलते हैं और क्लॉकवाइज चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये फिगर हमने बनाया तो ये भी गलती हमारा नहीं है। तो आप कंटिन्यूअस लेके चलेंगे। ए बी सी कहेंगे इसका नाम, ए डैश बी डैश सी डैश ए टू बी टू सी टू। ये आप यहाँ पर यदि चलेंगे पी क्यू आर पी डैश क्यू डैश आर डैश पी टू क्यू टू आर टू। आपको जहाँ से भी चलना है उसका एंटी क्लॉकवाइज या फिर आपको क्लॉकवाइज चलना है, बीच में से आप उसको नहीं उठाएंगे। ये तो आपका ये नेमिंग का एक तरीका है। दूसरा हम लोग बात करेंगे इसमें ये ट्रायंगल्स है क्या और ये कितने तरह का होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये इस तरह से कोना जो बनाया है, यानी अकॉर्डिंग टू आपको ये जो है ये ट्रायंगल्स जो है अकॉर्डिंग टू एंगल्स हमने बनाया है और इसमें कुछ नहीं किया है। तो ये अकॉर्डिंग टू जो है ये आपको साइड्स। तो ट्रायंगल्स को हम लोग जो क्लासीफाई करेंगे वो अकॉर्डिंग टू एंगल्स एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ एंगल जो है एंगल का नेमिंग करना सीख लेते हैं। यहाँ पे एंगल का नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग। तो सपोज करिए जैसे ये इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग, यदि इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो यदि इस एंगल का यदि बात करते हैं ये एंगल ऐसे बी है तो इसको आप क्या लिखेंगे, एंगल बी। ये हो गया एंगल बी। या फिर इसी को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी। देखेंगे इसको एंगल ए बी सी लिखेंगे या फिर एंगल सी बी ए लिखेंगे। एक्चुअल तरीका यही है, एंगल ए और जिस एंगल को लिखना है वो बीच में रहेगा बी में, बच गया सी। और इसी को यदि आप ऐसे लिखेंगे इधर से तो बीच में रहना चाहिए, तो सी बी ए, इसको आप लिखेंगे एंगल सी बी ए। ये इस तरह से ये जो बी का है ये एंगल का इसका नेमिंग एक तरीका है, इस तरह से आप लिखेंगे। आप ये जो है ना इसको एंगल बी ए सी ऐसा नहीं लिखेंगे, दैट इज एंगल बी जो है सो ये बी ए सी नहीं कहलाएगा। ये बी ए सी लिखते हैं, इसका मतलब एंगल ए से रिलेटेड है। तो जिस एंगल को आपको लेना है उसको बीच में रखना है। ये एक एंगल का जो नेमिंग है उसका एक सिस्टम है। अब यहाँ पर देखें जैसे साइड की बात करेंगे तो पी क्यू एक साइड होगा, क्यू आर दूसरा साइड होगा, आर पी तीसरा साइड होगा। तो हर एक ट्रायंगल्स में 3 साइड्स हैं, इसको आप जान लीजिए। साइड का नेमिंग का कुछ वैसा नहीं है, जिधर से आप लेना चाहेंगे कंटिन्यूअस लेके चलेंगे ताकि आपको उसका मतलब वो आप जंप करके नहीं चलेंगे। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू जो है एंगल्स, ट्रायंगल का कितने तरह का होता है। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए सभी एंगल्स जब आप इस तरह से पाएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे ये सभी एंगल जो है ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। सब ये सपोज ये और ये तीनों जो है ये 90 डिग्री से छोटा है। दैट इज ईच एंगल, हर एक एंगल क्या है आपका, ईच एंगल जो है ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। उस तरह का जो ट्रायंगल होगा उसको कहा जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, उसको आप कहेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में ये जैसे इस तरह से स्क्वायर बॉक्स हमने बनाया है, स्क्वायर कहने का मतलब ये जो एंगल है ये क्या है आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री को इस तरह से डिनोट करते हैं। जब भी कोई एंगल को आपको इस तरह का एंगल डिनोट करना है 90 डिग्री, तो आप इस तरह से यदि नोटेशन देते हैं तो 90 डिग्री का नोटेशन कहलाता है। वो 90 डिग्री हो गया। तो यदि चूंकि देखिए किसी भी ट्रायंगल में एक से ज़्यादा 90 नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि ये 90 होता है ये 90 तो दोनों मिलाकर 180 होगा, ये 0 डिग्री हो नहीं सकता है। इसलिए एक एंगल यदि है आपका, एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल, उसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री से भी अधिक हो जाए, लेकिन 2 एंगल नहीं हो सकता ऐसा। तो सपोज करिए ये एक एंगल है, इसमें ये एंगल मोर देन 90 एंगल है, इसमें है 1 एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तब इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल।
उसको आप कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स आपका 3 है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड्स क्या होगा, एक केस होगा कि सभी साइड अलग होगा, दैट इज पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर एंड दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर देन आर पी। इस तरह से आप चलेंगे नॉट, तो ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल नहीं है, तो इसको आप क्या कहेंगे, ये कहता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, इसको स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। ये सेकंड है, मान लिया इसका ये साइड और ये साइड इक्वल है, दैट इज पी डैश क्यू डैश, दैट इज पी डैश क्यू डैश, और इसका नाम होगा आपका आर डैश पी डैश, दैट इज इक्वल टू आर डैश पी डैश। यदि दो साइड्स आपस में इक्वल है तो ये कहेगा आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और ऐसा भी हो सकता है कि इसका तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, तो दैट इज जब आपको ये हो जाएगा P2 Q2 दैट इज इक्वल टू Q2 R2 एंड दिस इज इक्वल टू R2 P2। इस तरह का यदि ट्रायंगल होगा इसको कहा जाएगा आपको इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो कुल मिलाकर एंगल्स के हिसाब से 3 और साइड्स के हिसाब से 3 ट्रायंगल्स आपको ये होते हैं। अब हम लोग आगे इस पर थोड़ा और चलें। तो देखिए इसी ट्रायंगल्स का जो एक चीज़ मैं और बता दूं, इसमें कुछ आपका इंटीरियर एक्सटीरियर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में मैं बता दूं। सपोज करिए ए बी एंड सी ये कोई ट्रायंगल है, तो इस पार्ट में यहाँ पर कहीं पर भी जो है ये ट्रायंगल के एरिया के अंदर यदि यहाँ पर कुछ है, दैट इज नोन एज इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, इसको कहा जाता है इंटीरियर पार्ट, मतलब इसके अंदर में। अब इधर यदि कहीं पर है बाहर में है तो दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर, ये कहा जाता है एक्सटीरियर। और यदि किसी पर ये तीनों लाइन यानी तीनों साइड्स इस पर यदि है तो ये कहलाएगा ऑन द ट्रायंगल, ऑन द ट्रायंगल। ये 3 पार्ट आप समझ लेंगे। तो यदि कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा, पूछेगा व्हाट इज वेयर इज इट, तो आप उसको देख के बता सकते हैं इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है, फिर या फिर ऑन द ट्रायंगल है। ये आपका मेरे ख्याल से ये बेसिक ऑफ ट्रायंगल जो है, ये बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल आपको यहाँ तक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तीनों एंगल मिला के आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है। दैट इज एंगल ए दैट इज प्लस एंगल बी एंड देन एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका ट्रायंगल का पूरी चैप्टर में बता दिया, इसमें आप जान लेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे शेयर एंड लाइक जरूर करें।